कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी नयन झुका के मीठे बोल से। आहा। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी नयन झुका के मीठे बोल से, और रोम रोम थर 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 थरा के कांपता था नायक की पारखी नजर नाप तोल से। तो अब पासा उलट पलट गया बंधु मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। अब पासा उलट पलट गया बंधु मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। तो हाईटेक है जमाना सलमान से, करीना कहती है सैया चिपका लो फेविकोल से। कमाल है, ये परिवर्तन आया। वाह, सैया माइक से चिपके हैं, वाह। बड़ा अच्छा वातावरण है, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। इस तरह का वातावरण विश्वविद्यालयों में बहुत होता है। हमारे विश्वविद्यालय में सेमिनार हो रहा था, विषय था विलुप्त होते पशु पक्षी। कर्नाटक से एक विद्वान आए, बड़े चिंतित भाव से कहे कि हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख सफाई कर्मी गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। उसी के बाद कवि सम्मेलन था। मैंने कहा आदरणीय गिद्ध विलुप्त नहीं हुए हैं, गिद्ध हैं, मैं पता बता रहा हूँ, सरकार चाहे तो संरक्षित कर सकती है। तो मैंने वहाँ पता जो बताया था आपको बता रहा हूँ, सुनिए। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। स्थान परिवर्तन, इस पर आप ताली बजा सकते हैं। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और संसद में बैठ कर कोई व्यूह रच रहा, गाँवों का प्रधान कहीं योजना पचाते हैं। कि संसद में बैठ कर कोई व्यूह रच रहा, गाँवों का प्रधान कहीं योजना पचाते हैं। तो जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर कालिख लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता ये तू जान दिया, कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। वाह वाह वाह। आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आदरणीय धर्म प्रकाश मिश्र जी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में रसियन को पढ़ाते, मतलब रसियन के प्रोफेसर हैं और इतने तेजस्वी कवि हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां, मतलब रसियन के प्रोफेसर हैं और इनकी अनुमति से ही रसियन अभी भारत में है। एक बार जरा जोरदार तालियां हो। इनका रसियन से मतलब रसियन लैंग्वेज से है। जब हाँ आप तो समझते हैं, जब भी वीर रस की कविता हो रही थी तो मुझे एक अपना बहुत उस समय का छंद याद आ गया, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। वो छंद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे नौजवान घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। उस समय मैं लिखा था कि ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक से काम होने वाला नहीं है, कि घुस कर मारो और मारते ही जाओ इन्हें, कि घुस कर मारो और मारते ही जाओ इन्हें, अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए। कि घुस कर मारो और मारते ही जाओ इन्हें, अब इसी भांति प्रतिकार होना चाहिए। क्योंकि लात वाले भूत बात से न मानते हैं, लगातार इन पे प्रहार होना चाहिए। क्योंकि लात वाले भूत बात से न मानते हैं, लगातार इन पे प्रहार होना चाहिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला अब दौर छोड़ो प्यारे, युद्ध अब यार और पार होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक वाला अब दौर छोड़ो प्यारे, युद्ध अब यार और पार होना चाहिए। और कश्मीर संग संग पूरा पाक छीन कर पाक में भी भारत सरकार होना चाहिए। बहुत अच्छे भैया, वाह। और जब मैं ये छंद लिखा तो मेरी दृष्टि तिरंगे झंडे पर गई। तो बड़ा प्यारा छंद उस समय लिखा गया। दमदार भाई छंद को सुना। मैंने बाबा तिरंगा को याद किया कि तीन रंग वाले चक्रधारी है तिरंगा बाबा,
कि तीन रंग वाले चक्रधारी है तिरंगा बाबा अभय अब कि तीन रंग वाले चक्रधारी है तिरंगा बाबा अब और आपका प्रसार किया जाएगा और जहाँ जहाँ अब तक आप ना फहर पाए वहाँ वहाँ आपका पताका फहराएगा। तो 370 तो छोटा सा चढ़ावा मात्र आपके मुकुट में पियो के भी जड़ाएगा। 370 तो छोटा सा चढ़ावा मात्र आपके मुकुट में पियो के भी जड़ाएगा। और इतना ही नहीं बाबा पूरा पाक छीन कर गाल के तिरंगे को भंडारा किया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे हैं, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम भी मैं इसलिए करता हूँ कि प्रणाम करने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। बजरंगी स्वागत है। कुत्ते बिल्लियों को प्रणाम करते तुम नहीं देखे होगे? नहीं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा जन्म लेना ही पड़ा, तो मानव योनि में ही जन्म लोगे, अंडमंड योनि में नहीं जाने पाओगे। अच्छा। मैंने अपने कर्मों का आकलन किया और पाया कि मुझे न तो मोक्ष ही प्राप्त होगा तो न तो मैं मानव जीवन में ही जाऊंगा। तो मैंने ईश्वर से एक निवेदन किया, जैसे रसखान ने किया था कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। मैं भी ईश्वर से कहा कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। मुझे आस्तीन का स्थान बनाना कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच पवेलियन डाक। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास और आजम खा की जमीन मिले। कि भैंस बनूं तो हरी हरी घास और आजम खा की जमीन मिले और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहिन मिले। धन्यवाद। मातृशक्ति मंच पर बैठी हुई हैं। एक विडंबनाओं का छंद याद आ गया। पहले बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब ऐसे गीत नहीं आते, अब गीत बहुत झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चली, जैसे पूरा स्थान ही रिक्त हो गया हिंदुस्तान का। फिर एक गीत आया, चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई। तो ये अनारकली डिस्को क्यों जा रही है, चिकनी चमेली पौआ क्यों चढ़ा रही है? ये संस्कारों का क्षरण है मित्रों। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुने। स्वागत है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, ये वाले सलीम नहीं, कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। हाँ। और चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा अनसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। मीरा अनसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। तो इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौआ ही चढ़ाती है। ये परिवर्तन आया है। एक दो छंद और पढ़े ना, एकदम पानी पी पी के पढ़िए। इक्वाटर हो। आइए आप लोगों को मैं कुछ सुना के जाऊं, अच्छी चीज। दो तीन छंद और देता हूं। हाँ, स्वागत है दादा। आप अपने मन स्थिति को ले चलिए फुलवारी में, जहाँ प्रभु राम प्रवेश कर रहे हैं और माता जानकी पुष्प तोड़ रही हैं। दो तीन छंद आपको देता हूँ, उसके बाद क्रम बहुत है। नहीं, आप निश्चिंत से पढ़िए। किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी। माता जानकी फुलवारी में प्रभु राम प्रवेश कर रहे हैं। किसी खड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए एक ओरी, और दोनों रहे न जाने पहने हैं कि
धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जस बादल छोरा यो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। कि राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। यह दृश्य बाबा विश्वनाथ देख रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिय के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुने ना लली प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हर्षाय लजाय गई, अपने दिन ध्यान में आए। और इस छंद को सुनिएगा बहुत ध्यान से। भगवान राम सूर्यवंश के हैं। सूर्योदय तो प्रतिदिन होता है, लेकिन जब उस दिन सूर्योदय होने लगा तो भगवान सूर्य के हृदय में एक पारिवारिक दायित्व जुड़ गया। वो पारिवारिक कार्य क्या था, आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिए बस। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। कि मिथिलेश लली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनो इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। ये अपने कुल की बहू देखने को। और इस कड़ी का अंतिम छंद देता हूँ। उस समय फुलवारी में न राजा दशरथ, न जनक, न माता कौशल्या, न सुनैना, माता पिता अनुपस्थित विवाह की भूमिका बन गई। तो ऐसे विवाह में मंडप में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। वही चर्चा राम विवाह मंडप में हो रहा है। कथा त्रेता का, मसाला कलयुग का। अंतिम छंद आपके समझ रखता हूँ, सुनिए। कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। राम विवाह मंडप में चर्चा हो रही है कि कोई कहे लव मैरिज है, और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन, मानव में एक्सचेंज हुआ है। तो हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। और दोनों के नैन हिले न डुले, जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। दोनों के नैन। धन्यवाद।